कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। पीएम मोदी आज बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जिले में विधानसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसभा के दौरान बेल्लारी जिले से पार्टी उम्मीदवार सोमशेखर रेड्डी, बी रामुलु, टीएच सुरेश बाबू, सोमलिंगप्पा और शिल्पा राघवेंद्र उपस्थित रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम को तुमकुरू में जनसभा करेंगे। तो कर्नाटक में सभी दल अपने अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में 2 रैली और 1 रोड शो करने वाले हैं। जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो करेंगे, वहीं कोपल्ला और कलबुर्गी में जनसभाएं भी होंगी। कर्नाटक में प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कर्नाटक के रायचूर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं शाम को कोप्पल में भी एक चुनावी रैली करेंगे। दस मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जेडीएस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर के लिए उनके शीर्ष नेता देवेगौड़ा भी प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी राज्य भर में जनता से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। और कर्नाटक के तुमकुरू से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम, साथ ही साथ बेल्लारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज सिंह। सबसे पहले इस वक्त रुक करते हैं नीरज सिंह का। नीरज, बेल्लारी से जुड़ रहे हैं, हाई वोल्टेज रैलियों का रेला हम देख रहे हैं इस वक्त कर्नाटक में। प्रधानमंत्री भी आज बेल्लारी में हुंकार भरते नजर आएंगे। अगर इस पूरे चढ़ते चुनावी पारे के बारे में बात करें तो नीरज, सबसे पहले तो किस तरह का आप वहां पर उत्साह देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को लेकर आमजन में? देखिए, बिल्कुल जब से प्रधानमंत्री चुनावी समर में उतरे हैं, पूरे कर्नाटक में अगर हम कहें कि चुनावी पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो बूस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिला है। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। आप देखें कि राहुल गांधी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार रोड शो भी कर रही हैं, रैलियां भी कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका जो राज्य है ये और यहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, तो उनके लिए भी एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं इस चुनावी समर में अपनी अपनी जीत को तय करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरीके से इस चुनाव की शुरुआत हुई थी जया, और जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को कम आंक रहे थे। लेकिन जिस समय कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसके बाद जब बजरंग दल को बैन लगाने की बात आई, पूरा का पूरा जो चुनाव है वो बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो बेहतर स्थिति में है, उसके कार्यकर्ताओं में जोश है, लगातार वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक करें। आपने देखा भी होगा किस तरीके से घोषणा पत्रों को जलाया गया कांग्रेस पार्टी के। इसके साथ साथ ही अगर हम बेल्लारी की बात करें, आप देखें कि बेल्लारी कांग्रेस का गढ़ रहा है, और खासतौर से अगर हम रेड्डी बंधुओं का जिक्र करें तो उनका राजनीतिक प्रभाव यहां पर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। पिछली बार अगर देखें तो 7 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। आप देखें कि विरोधियों का जहां गढ़ है वहां पर प्रधानमंत्री एकदम आक्रामक रूप से प्रचार करते हैं। आप देखें कलबुर्गी में जिस तरीके से रोड शो प्रधानमंत्री ने किया, बड़े पैमाने पर कलबुर्गी के जो लोग हैं वो निकलकर सड़कों
सड़कों पर आए थे प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए, जी। आज बेल्लारी में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों पर प्रहार करेंगे। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है इन चुनावों को लेकर। बिल्कुल, और पीएफआई से जिस तरह से तुलना की गई है बजरंग दल की, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ चुनावी ताल ठोकती हुई जेडीएस भी इस पर आयशा का एक टेक लेते हैं। आयशा, क्या लगता है जेडीएस अपने आप को कहां खड़ा पा रही है? क्योंकि लगातार हम खबरों में और जो कई एग्जिट पोल्स हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि शायद त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ता हुआ कर्नाटक नजर आएगा और कुमारस्वामी किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कुमारस्वामी देवेगौड़ा ने लगातार शुरू से यही कहा है कि अगर जेडीएस को 15-20 सीटें आती है तो वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। और ये जो है बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक बहुमत सरकार के लिए प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं वो लोगों को यही कह रहे हैं कि बहुमत सरकार, एक स्थिर सरकार बनाना बेहद जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषण में लोगों के साथ कन्नड़ा में संबोधित ये बात कहते हैं, संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ई बारी निर्धारा बीजेपिया बहुमत सरकार, यानी कन्नड़ा में प्रधानमंत्री ने ये लाइन जो है प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने कहते हैं और बोलते हैं कि कैसे बहुमत सरकार आना बेहद जरूरी है। और जो पार्टी ये कहती है कि 15-20 सीटें आकर वो किंग मेकर बन सकती है, तो जाहिर है इस पार्टी के इरादे ठीक नहीं होते। ये पार्टी अपने परिवार के विकास के लिए काम करती है और ये पार्टी जो है लोगों के विकास के लिए काम नहीं कर सकती। तो अगर आप पहले से ये सोचकर चलते हैं कि आप किंग मेकर बनना चाहते हैं तो जाहिर है कि आप सत्ता के लिए, अपना लक्ष्य सत्ता के लिए लक्ष्य है। और ऐसे में बीजेपी डबल इंजन सरकार, सबका साथ सबका विकास, और विकास का जो नारा है वो लोगों के सामने रखकर इस बात पर प्रचार कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आज तुमकुर में जो रैली करेंगे, ये क्षेत्र जो है एक वक्कली का डोमिनेटेड क्षेत्र है। ओल्ड मैसूर रीजन के सटे हुए ये तुमकुर रीजन आता है, बैंगलोर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ज्यादातर यहाँ पर कृषि प्रधान इलाका है और भारत की सबसे बड़ी एपीएमसी ई मंडी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ किसान, यहाँ के लोग जो है उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उन्हें किस तरह के लाभ मिले हैं। केंद्र सरकार ने कैसे मंडियों को ई मंडी बना दिया है, तमाम मंडी जो है ऑनलाइन तरीके से ट्रेडिंग कर सकती हैं। तो ये इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर प्रचार करेंगे और इस इलाके में सिद्धगंगा मठ की महत्वता बहुत है, क्योंकि सिद्धगंगा मठ इस इलाके में एक सोशल रिफॉर्मर की तरह यहाँ पर एक मीडियम है और यहाँ पर जो शिक्षा संस्थान है, युवा है, तो ये एक विकसित इलाका है, लेकिन इसे जेडीएस अपना गढ़ मानकर चलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम इलाकों में जा रहे हैं जहां जहां पर बीजेपी लगातार जीत तोड़ कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी का पूरा जोश प्रयास लगा रही है कि इन सीटों पर भी बीजेपी जीत हासिल कर सके। तो आज तुमकुरू की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और कल सबकी नजर, पूरे देश की नजर बैंगलोर पर रहेगी, जहां पर एक मेगा रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 घंटे का रोड शो बैंगलोर सेंट्रल और बैंगलोर नॉर्थ में, बैंगलोर साउथ में करेंगे। बिल्कुल, तो लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग यहाँ पर इस पूरे देश में आ चुका है जो कि किंग मेकर की भूमिका में होता है इन तमाम चुनावों की। अगर हम बात करें, नीरज के पास वापस जाते हैं। नीरज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पूरी ताकत इस वक्त यहाँ पर कर्नाटक चुनाव में झोंकती है। किस तरह आपको लगता है कि क्या कुछ मिजाज यहाँ पर वोटर्स का निकलता आ रहा है? क्या कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो उनके मन मस्तिष्क में हावी है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है वोटिंग के लिए? ऐसे में चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली होगी, तमाम आखिरी लास्ट मिनट तैयारियां हो रही होंगी। चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हैं और आप अगर देखें कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जो जो इंतजाम चुनाव आयोग को करने हैं वो सारे इंतजाम कर लिए गए। दूसरी, अगर हम मुद्दों की बात करें, निश्चित तौर पर कर्नाटक के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर मुद्दे भी जो है अलग अलग तरह के हैं। जैसे मैं जहां पर हूं बेल्लारी, ये लोह अयस्क के लिए
काफी जाना जाता है और बड़े पैमाने पर यहाँ से लोहे का जो निर्यात है वो दूसरे कंट्रियों में भी होता है। इसके अलावा कोस्टल एरिया है और यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ कोई इंडस्ट्री इस तरह की लगे कि जो यहाँ के जो युवा हैं बेंगलुरु या दूसरे मैसूर जैसे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं उनको वहां पर जाना ना पड़े। अगर आप देखें चित्रदुर्ग और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां जो किसान हैं वो बड़े पैमाने पर फ्रूट्स का उत्पादन करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए तो उन किसानों की बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन आप देखें जिस तरीके से चुनाव जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार अटैक कर रही है, जिस तरीके से विकास के मुद्दों को यहां पर गौण कर दिया गया है और दूसरे मुद्दे व्यक्तिगत जो आरोप हैं वो यहां पर हावी है, तो उसको लेकर जो आम लोग हैं वो कह सकते हैं कि खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी समर में उतरी है वो यहां विकास के मुद्दों पर, काम के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, कर्नाटक को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, उनके मुद्दों पर जो बात है वो होनी चाहिए। लेकिन वो बात यहां होती दिखाई नहीं दे रही है। उसको लेकर थोड़ा जरूर कर्नाटक का जो मतदाता है वो निराश है और वो चाहता है अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से कि वो उनके मुद्दों पर ज्यादा बात करें, व्यक्तिगत जो आरोप हैं उन पर बात ना हो। बिल्कुल। और इसी पर एक टिक लेते हैं आयशा, हमने देखा कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर अगर हम पूरे साउथ को देखें तो ऐसे में जब इन चुनावों में जिस तरह से रैलियों में लगातार बातचीत की गई है, लगातार तमाम फैक्टर्स के बारे में। चलिए आयशा, अभी हमें कमांड आई कि हम एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपसे आकर बातचीत करेंगे कि किस तरह से तो 3 फैक्टर्स हैं, सिद्धारमैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेगौड़ा, ये कितने बड़ा उलटफेर करने का मादा रखते हैं कर्नाटक के चुनाव में। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए सभी नया सवेरा के साथ।